नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने शेषफल निकालने के लिए पढ़ा था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जातीय मान, स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे। और उसी में ये शेषफल निकालने के लिए हम लोग देखे थे। तो एक क्वेश्चन था कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब भेजने के लिए हम बोले थे, तो दो आदमी भेजा है, एक आशीष कुमार और दूसरा आरती देवी। तो इस क्वेश्चन को आंसर उन लोगों ने भेजा है कि आंसर सी होगा, 2 आएगा। जैसे कि हम बताए थे कि केवल शेषफल पे भाग देना है और क्या करना था कि भाग दे देना था, इसका शेष और जिससे भाग देना है उससे भाग दे देना था। जैसे कि 47 है और इसको अगर हम लोग 15 से भाग करते हैं तो 3 बार में जाएगा और शेष कितना बचे, 2 बचेगा। तो ये 2 आंसर होगा सी। तो दोनों का ठीक है, आशीष कुमार और आरती देवी दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। आज फिर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे और देखते हैं कितने आदमी इसको सही बना के भेजते हैं। चलिए, दोनों को थैंक्स। आगे आज हम लोग देखते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ पर कितने टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक। इस पर देखते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, LCM यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट यानी कि जब भी क्वेश्चन में, जैसे कि पहले इसका सिंपल सा एक तो देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका दे देता है कि LCM निकाले। या इसी का तो एक मेथड तो हो गया कि डिवीजन मेथड से हम लोग बनाते हैं, और एक ऐसे ही फैक्टर करके हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 है रहेगा। 4 है तो 4 को क्या लिखेगा, 2 × 2। 6 को तो 2 × 3। 8 को 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे देखना LCM एंड HCF दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो LCM जब भी निकालना हो, यानी कि लॉस, ये जब भी निकालेंगे तो एक मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, सबको लिख देंगे। जैसे यहाँ कौन कौन मिला, तो मिलता है एक 2 मिला। अच्छा, इसका एक तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 है। और इन देखिए, ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक तो ये हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा वाला ये हो जाएगा, और ये 3 बचा तो 3 हो जाएगा। और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। लेकिन HCF जैसे निकालते हैं, यानी हिंदी में उसको मौसा कहेंगे, HCF जब भी निकालते हैं तो जितना हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं, जितना संख्या दिया हुआ है, तो जितना प्राइम फैक्टर, तो जब तक 4 संख्या, जैसे 1 2 3 4, चारों संख्या में जब तक कॉमन नहीं आएगा, जो कॉमन होगा सब में मिलता जुलता, सिंपल भाषा में समझिए, सब में मिलने वाला जो हो वही होता है। तो HCF हो गया 2, यानी सब में मिलता है। और एक यहाँ पे ये पॉइंट, मतलब इस तरह से LCM निकाला जा सकता है। यहीं पे एक फार्मूला का भी जन्म होता है। अगर देखा जाए कि जितना भी संख्या दिया हुआ है, जितना भी, चलिए यहाँ पे LCM और HCF देख लिया जाए, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, चलिए कोई 2 संख्या लेते हैं। तो कोई 2 संख्या लेके हम देखते हैं कि उसका मौसा कितना आता है और लसा आता है।
तो क्या एक फार्मूला होता है मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इस बात को प्रूफ करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7 और एक लेते हैं 35। 7 और 35 ले लिए, तो 7 और 35 का पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो 7 है तो कॉमन फैक्टर इसका 7 ही आएगा, 35 है तो 7 गुने 5 आएगा। तो अगर हम इसका लॉसा देखते हैं तो क्या आएगा, मिला ऊ हो नहीं मिला ऊ हो, तो लघुत्तम तो 35 आ जाएगा। लेकिन वहीं इसका HCF मतलब हो गया आपका मौसा, तो मौसा मिलेगा वही, ठीक है। तो मौसा कितना आ गया 7, लौसा कितना आ गया 35। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को, तो दोनों तो सेम ही आ गया, तो दोनों को तो इससे फार्मूला बन गया ना। तो ये जो फार्मूला होगा केवल दो संख्याओं के लिए होगा, कि दो संख्याओं के लिए फार्मूला बन रहा है, दो संख्याओं के लिए है क्या, कि उसका दोनों का मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है और इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको अच्छा ढंग से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ देख लिया जाए, इस पे आधारित और कितने तरह से पूछा जाता है वो सब पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः, मौसा बोले तो HCF और लौसा बोले तो LCF। तो दो संख्याओं का क्रमशः दिया हुआ है कि उसका HCF जो है 8 है और LCF 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। और ये ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन A 46, ऑप्शन B 36, ऑप्शन C है 16, ऑप्शन D है 24। और ये क्वेश्चन जो है SSC 2010 में पूछा हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़े थे कि जब भी दो संख्याओं का बात करेगा तो मौसा गुने लौसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। देख लेंगे तो मौसा गुने लौसा मतलब क्या हो गया, मौसा तो 8 दिया है, लौसा कितना दिया है 48 दिया है, और एक संख्या दे दिया 24। दूसरी संख्या हमको निकालना है, मान लीजिए x, क्या करेंगे काट देंगे, तो 24 दूना 48 कितना आ गया 8 दूना 16। आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट टाइप देखा जाए। नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का LCM तथा HCF निकाले। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको जैसे अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है, इसमें एकदम श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्रुप D में भी पूछा करता है, और इसमें 1/3। और इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे, ये किस में है, भिन्न में है, भिन्न में। तो यहाँ भिन्न का LCM निकालना है और HCM निकालना है। LCM तो निकालते कैसे हैं, चलिए इसको सीखा जाए। तो भिन्न का जब भी बात करें, भिन्नों का अगर LCM निकालना है, LCM बोले तो हिंदी में इसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो LCM जब भी निकालना हो तो ऊपर जो है, ऊपर बटा के ऊपर यानी कि अंशों का LCM ले लेंगे, और बटा के नीचे जो है हरों का HCF कर देंगे। मतलब जो पूछेगा वो अंश का सिर्फ निकलेगा, और जो नहीं पूछेगा उसका निकाल देंगे।
अब जैसे देखिए दूसरा हो गया भीनू का HCF अगर निकालना है, HCF हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मौसा। तो ऊपर जो होता है अंश, तो अंशों का HCF निकालेंगे और बटा में क्या कर देंगे, तो जो हर बचता है, अंश का मतलब क्या हो गया न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो हरों का यहाँ LCM निकाल देंगे। तो ये दो फार्मूला ध्यान में रखना है, क्या क्या, कि भीनों का अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाला के LCM, नीचे वाला के HCF। अगर HCF निकालना है, HCF भिन्न का HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को LCM निकालना है, तो देखने से मालूम चल रहा है कि अगर हम इसका LCM निकालें, लौसा निकालें, क्या करेंगे, तो ऊपर वाले का LCM, तो 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। तो LCM का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। ऐसा छोटा से छोटा गुणांक होना चाहिए, मल्टीपुल होना चाहिए, जो सबसे दी गई संख्याओं से कट जाए। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या यूज करेंगे कि सबसे बड़ा ले लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है, 5 है। 5 के टेबल पढ़ते जाएंगे और ध्यान में रखेंगे कि सबसे कट जाए। तो सबसे पहले देखिए, तो 5 के बाद 5 के टेबल में दूसरा नंबर 10 आता है, तो 10 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 5 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 15 तो सिर्फ 1 से कटेगा। 20 तो 20 जैसे लेते हैं तो क्या होता है, सबसे कट जाता है। इसका मतलब हो गया कि उसका LCM 20 होगा। क्लियर। और HCF में क्या करते हैं, तो छोटा से छोटा संख्या लेते हैं, जैसे कि 2 है, तो 2 है, तो 2 के टेबल से 4 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला देखना है, सॉरी, नीचे जो है हर 3 है, 9 है, 6 है, 27 है। कौन कौन आ गया, 3 है, 9 है, 6 है और 27 है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, HCF। तो HCF देखने से लग रहा है सबसे छोटका जो सबको काट दे, सबसे छोटका जो सबको काट दे। तो सबसे छोटका कौन है, 3 है। 3 के टेबल में 9 भी है, 6 भी है, 27 भी है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला का आंसर तो 20/3 हो जाएगा। अगर इस भिन्न का HCF निकालना हो, यानी कि मौसा निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लौसा। तो ऊपर वाले का मौसा जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, तो जब भी हम देखेंगे, जैसे सबसे छोटका ले लिए 2 से तो सब कटेगा नहीं, तो कौन सा संख्या आता है, सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है, तो हरों का LCM ले लेना है। तो यहाँ पे हर इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, डिनोमिनेटर। तो 3 है, 9 है, 6 है, 27 है, और इसका क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालेंगे, तो इसमें देखिए LCM में क्या अभी बताया, ट्रिक क्या कहता है कि सबसे बड़का ले लीजिए, और सबसे बड़का को लेके उसके बाद देखिए कि दी गई संख्याओं से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे बड़ा कौन है, 27 है, तो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, लेकिन 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो अब यहाँ बचता है 6 और 27, तो 6 और 27 का LCM निकाल लीजिए, सबका निकाल लीजिए LCM सिंपल मेथड से। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 9 हो गया। एक बार फिर 3 से ले जाएंगे, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 6 तियाँ 18 तियाँ 54, तो ये हो जाएगा 1/54, और ये हो गया आपका भिन्नों का LCM तथा HCF। अब इसके आगे टाइप देख लिया जाए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM यानी कि मौसा 11 तथा लौसा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसको क्या कर रहा है कि आप लोगों को बना के कमेंट करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी 2005 में पूछा हुआ है। देखते हैं कौन कौन बनाता है, किसको किसको समझ में आया। ये टाइप पढ़ा चुके हैं और इसको बना के भेजिए, ठीक है।